हाँ ऐसे ठीक है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपके साथ क्या रोज़ आज देखिए, एक बार की बात है, मेरा जीवन कोरा कागज़, कई जगह ये कोरा कागज़ गया है। भगवान की कृपा से सुदूर जंगलों की यात्रा भी भगवान की कृपा से हुई है, एकदम सुरक्षित। महान लोगों के साथ उनके चरणों में बैठने का जो सौभाग्य है वो भी प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे उत्तम आश्रमों में भी रहने का काम पड़ा है। बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा, बहुत सारे ऐसे युग पुरुष जिनका नाम लेते ही हृदय एकदम हरियाली सी अंदर पैदा हो जाती है, पुदीना उग जाता है, इतनी ठंडा कितनी हवा अंदर, नाम ही उनका काफ़ी है। ऐसे महान लोगों की संगति में उनके चरणों के पास बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भगवान का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मनुष्य योनि दी और ऐसे महान लोगों के साथ बैठने का अवसर दिया। क्योंकि आदमी मदिरालय में जाके बैठ सकता है, गणिकालय में जाके बैठ सकता है, कहीं भी जाके बैठ सकता है, लेकिन ऐसे संतों के चरणों में बैठने का जो अवसर है ना, ये तो बड़े सौभाग्य से ही भगवान देता है। करोड़ों में खेल सकते हो, अरबों कमा सकते हो, लेकिन संत का जो साथ है वो भाग्य से ही मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत जीवन में बिना हरि की कृपा के नहीं मिलते। एक आश्रम में मैं एक बार था, रामानुजन करके दक्षिण भारत का एक लड़का था, उस आश्रम में था। बहुत ब्रिलियंट बंदा, उसको देखो ना तो ऐसा लगता है कि IAS ऑफिसर इसके सामने फेल है। यदि ये आदमी यहाँ ना हो और IAS का एग्ज़ाम दे तो मैं नहीं समझता कि वो फेल हो जाएगा। वो तो ग्रेड ही जीतेगा। और आज कहीं अगर वो मेरा वीडियो देख भी रहा है तो आज कुछ बातें ऐसी जो उसे नहीं पता है वो आज उसके सामने आ जाएगी। रामानुजन एक नंबर का इंटेलिजेंट बंदा और उसका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से तेज। अब क्या, स्वामी जी से उसने जिद कर ली कि स्वामी जी मैं आपके पास रहूँगा, यहीं रहूँगा, आश्रम की सेवा करूँगा और भगवान की भक्ति करूँगा, मुझे दूसरा कोई काम इस संसार में नहीं करना। स्वामी जी ने देखा यार इतना उम्दा बच्चा है, इतना ग्रेट है बच्चा, इसकी IQ लेवल इतनी तेज़ है, इसका आई कांटेक्ट इतना तेज़ है, मेमोरी इतनी शार्प है, ये इतनी जल्दी यहाँ ऐसे लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? पियक्कड़ रहेंगे, कैसे रहेंगे? उठाए गिरे चोर डाकू रहेंगे समाज में। समाज तो ऐसे लोगों के कारण ही तो पूजित होता है, समाज का नाम होता है। रामानुजन जैसे लोग अगर यहाँ अभी आ गए तो क्या, ये तो भगवान के इस पर हमेशा ही अनन्य कृपा रहेगी। ये भगवान के पास जाता ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान तो इसके पास हमेशा आए हुए ही है। रामानुजन को तो अपने स्थान जाना चाहिए, वहाँ जाके जगत की सेवा करनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जन कल्याण हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कमल, मैंने कहा जी महाराज, जी स्वामी जी। बोले तो सेठ जाएगा, कहाँ जाऊँगा। बोले 2 चीज़ें लाना। मैंने कहा क्या लाऊं? बोले एक तो अमलतास के पत्ते लाना, एक तो अमलतास के पत्ते लाना और एक थोड़े से गोखरू लाना। अब इतने दिन आश्रम में रहते हुए बीत गए, ये सब चीज़ें तो पता ही थी। तो मैंने कहा ले आएंगे। बोले एक चीज़ और लाना। मैंने कहा क्या? कि 2 अलग अलग प्रकार के इत्र लाना, उनमें गुलाब का नहीं हो, ये याद रखना। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है। और कुछ? बोला नहीं और कुछ नहीं, इतना ही ले आओ बहुत है। मैंने कहा ले आते हैं। अमलतास के पत्ते में लेके आ गया, गोखरू में लेके आ गया और दोनों इत्र की छोटी छोटी अलग अलग इत्र उनकी शीशियाँ में लेके आ गया। मैंने कहा इससे क्या करोगे गुरुजी? बोले देखते जा भाई,
कहा देखते जाते हैं। गुरुजी ने कहा देखते जाते, वो देखते जाते हैं अपने क्या। उन्होंने कहा एक दिन मुझे कि ये जो रामानुजन है ना, ये रामानुजन अपने लंगोट कहाँ सुखाता है। मैंने कहा लंगोट तो ये सुखाता है। बोले तो उठा के चुपचाप ले आ। अरे मैंने कहा उसके लंगोट से आप क्या करेंगे। इत्र समझ में आता है, अमलतास के पत्ते समझ में आते हैं, गोखरू समझ में आता है, ये लंगोट का क्या लॉजिक है इसमें। बोले तुझे लॉजिक पूछना है या काम करना है। मैंने कहा काम करना है। बोला फिर उसके लंगोट ले आ, कमरे में हो तो कमरे में से ले आना, और सूकरी हो तो सूकरी हो चुपके से उठा लाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी ये शुभ कर्म किया, उसकी लंगोट ला करके स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने उसकी लंगोट में अमलतास के पत्ते और 4 गोखरू ये रख दिए। अमलतास के पत्ते 4 गोखरू लंगोट में लपेट के रख दिए। रख के मुझे कहा कि मेरी अलमारी में इससे ब्लैक जो पॉलीथीन आती है ना, ब्लैक पॉलीथीन, उसमें डाल करके सबसे नीचे शेड कर दो। मेरे माजरा समझ में नहीं आ रहा था, असमंजस में मैं खुद था, क्या क्या है क्या ये आखिर। मैंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। ब्लैक पॉलीथीन में डाली, ब्लैक पॉलीथीन में डाल करके सबसे नीचे, उनके कपड़ों के सबसे नीचे उसको दबा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ये 2 इत्र की शीशियाँ हैं, ये इत्र दोनों उस पर अलग अलग छिड़क देना, मिला करके दोनों अलग अलग इत्र उस पर छिड़क देना। मैंने कहा छिड़क देंगे। मैंने वैसा ही किया। पहले लंगोट पर दोनों इत्र छिड़क दिए, पॉलीथीन की थैली में बंद कर दिया। बंद कर करके गुरुजी के सब कपड़ों के नीचे उसको सेट कर दिया। कपड़ों में बहुत सारे कपड़े थे, उनमें सेट कर दिया, अलमारी थी उनके। एक मज़े की बात हुई, 2 दिन नहीं हुए इस काम को। रामानुजन, एक बार मैं गुरुजी के पास ही बैठा था, गुरुजी से आके बोल रहा है कि गुरुजी मैं वापस तमिल जाऊंगा। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ। बोला नहीं, आपके पास रहा, पढ़ाई की, अच्छा लगा, लेकिन मेरा ऐसा मन करता है कि घर जाऊं, घर जा कर के वहाँ कुछ बढ़िया काम करूं, आगे एजुकेशन में भी आगे जाऊं, पढ़ाई आगे करूं, बढ़िया पढ़ाई करूं और कुछ क्रिएटिविटी करूं। गुरुजी ने कहा रहे ना बेटा, तू तो बोल रहा था यहीं रहूँगा। उसने कहा नहीं गुरुजी क्षमा करना, मेरी अब इच्छा नहीं हो रही है। मैं इस चीज़ को देख कर के आश्चर्य कर रहा हूँ कि रामानुजन एक बार जिस फैसले को, वो कहते हैं एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। रामानुजन भी ऐसा ही था, एक बार जो बोल देता था फिर वो किसी के नहीं सुनता था। फिर तो चाहे सर कट जाए, गुरुजी ने कह दिया यहाँ नहीं रहना तो भी वो यहीं रहेगा। लेकिन आज रामानुजन खुद कैसे पलट रहा है। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये माजरा क्या है, रामानुजन ऐसा कैसे। रामानुजन तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था, फिर आप बोल रहे हो कि बेटा अब यहाँ रुक जाओ, तो अब ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। गुरुजी ने कहा जो तू लंगोट लेके आया था ना, उसका करिश्मा है। उनका क्या करिश्मा है। बोले देख बेटा, आज मैं तेरे को एक ऐसा ज्ञान जो कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ के जो महान साधक थे, उनके पास जब कोई शिष्य ऐसा आ जाता जो रतन टाइप होता और उसे वापस भेजना रहता, तो गुरु लोग ये उपाय करते थे। और इस उपाय से होता क्या है, इस उपाय से कोई आदमी यदि उसके पैरों में ऐसा कुछ चक्र पड़ गया है कि घूमता ही जा रहा है, कोई आदमी जिसके पैरों में ऐसा चक्र पड़ गया है कि वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दिल्ली कभी देहरादून, सिराजुद्दौला की तरह घूमता ही जा रहा है, तो ऐसा आदमी घूमना बंद कर देगा, अपने स्थान पर जाएगा और अपने स्थान पर उसे गाड़ी, बंगला, यश, दौलत, जो कुछ भी मिलना होता है सब कुछ मिलेगा। बस ये एक उपाय, ये एक चीज़ उसे जीवन में क्या नहीं दे सकती। ये बड़ा ही उत्तम क्वालिटी का, बड़ा ही उत्तम विद्या ये है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये ऋषियों महर्षियों से बहुत ही गुप्त रखी हुई विद्या है। शिष्यों पर अपना प्रयोग करते थे जब उसे घर भेजना होता और घर से उसे अच्छी अचीवमेंट हासिल होती। ऐसे शिष्य
उन पर भगवान की अनन्य कृपा रहती, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता और किसी चीज़ की जीवन में कोई कमी नहीं आती। इस तरह से उसकी ज़िंदगी निहाल हो जाती। ये उपयोग अब हम आज कैसे कर सकते हैं इस विद्या का? तो आज ऐसे कर सकते हैं कि उस समय कॉपीन हुआ करती थी, लंगोट हुआ करती थी। आज भी जो आश्रमों में बच्चे पढ़ते हैं वो लंगोटधारी होते हैं, लंगोट पढ़ते हैं, लंगोट पहनते हैं। लेकिन आप जो अंडरवियर पहनते हो उसके साथ भी ये क्रिया कर सकते हो। हंसी मजाक की बात नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना कोई बलफई है, एकदम सत्य बात है। और आप जो अंडरवियर पहनते हो उसके साथ भी इस क्रिया को कर सकते हो। इस क्रिया में एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हर 7वें दिन या 7 दिन में एक बार दोनों इत्रों को उस पर लगाना पड़ता है। इत्र कभी भी गुलाब का नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल पूरी तरह से रखें। बस इसके साथ जातक को क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा और उसका इधर उधर से भटकना, उसकी जीवन की अस्थिरता सारी मिट जाएगी, उसके पास स्थिर संपदा खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। एक बार ये उपाय ठीक करके देखिए, आनंद ना आ जाए तो कह देना। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मैं तो वही हूँ ज्योतिषकार कमल। आपसे कहूँगा ज़रूर कि लाइक तो करो भाई।